भाई इस बार का माहौल देखिए ऐसा है कि सरकार चाहिए विकास वाली और कुछ लोग बोलते हैं सत्ता परिवर्तन। अरे मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का सत्ता परिवर्तन मैं बस नहीं, पूरी जनता कह रही है। देखिए ऐसा है कि कोई इसमें टक्कर नहीं है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी जनता आपका चैनल देख रही है, प्रादेशिक और नेशनल चैनल है आपका, कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीधी सी बात है। राजेंद्र शर्मा जी का तो राहुल गांधी एक ऐसी चिड़िया है कि चुनाव में उड़ के आ जाती है प्रचार प्रसार के लिए, सभाओं के लिए, और चुनाव खत्म होते हुए ही इटली और लंदन में जाके ऐश को फरमाते। नमस्कार, आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल में हम बैठे हुए हैं और इस वक्त मौजूद हैं लौवा गांव। लौवा गांव है जो कि रीवा विधानसभा में पड़ता है। रीवा विधानसभा के जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो राजेंद्र शुक्ला हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं और लगातार 20 साल से सत्ता में काबिज हैं। किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो सिर्फ चीज़ें ये निकल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, केवल हवाई हुई है। कुछ लोग कहते हैं विकास हुआ है, बदलाव भी के पक्षधर भी कुछ लोग हैं। लेकिन हकीकत में लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या सरकार से खुश हैं या फिर लोग भी बदलाव के पक्ष में हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से? जी, मैं यहीं का लौवा लक्ष्मणपुर का निवासी हूँ। रत्नेश प्रताप सिंह सोनू मेरा नाम है जी। अच्छा, क्या इस बार का क्या माहौल लग रहा है भैया? भाई इस बार का माहौल देखिए ऐसा है कि सरकार चाहिए विकास वाली और कुछ लोग बोलते हैं सत्ता परिवर्तन। अरे मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का सत्ता परिवर्तन मैं बस नहीं, पूरी जनता कह रही है। सत्ता परिवर्तन तब किया जाता है जब मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर रही है, और विकास जो है तो साफ साफ आंखों से दिख रहा है, और जिसकी आंखें बंद है उसको नहीं दिखेगा विकास। और रीवा में आप भी देख रहे हैं, मीडिया बंधु भी देख रहे हैं, सभी आम जनता देख रही है कि विकास आज रीवा 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, आज क्या है। पहले के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में 2013 या 14 से पहले एक गरीब घर का व्यक्ति अगर मिट्टी खोदने, मजदूरी करने नहीं जाता था तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आज वो व्यक्ति 4 कमरे का पक्का मकान है, घर में टीवी देख रहा है, मजदूरी करने नहीं जा रहा है, फिर भी उसको भोजन मिल रहा है। और आगे आप बात करिए। अच्छा, अगर राजेंद्र शुक्ला के कामों की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ काम किया है आपके क्षेत्र में? देखिए, अगर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के कामों के बारे में हम बात करें तो उन्होंने रीवा का तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोग देख रहे हैं। आज फ्लाईओवर, हर चीज़, पहले क्या होता था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, कुछ पता ही नहीं चलता था, है ना। आज देखिए दर दर फ्लाईओवर, रीवा अपना मिनी बॉम्बे टाइप का लग रहा है, महानगर बन चुका है ना। तो ऐसे में देखिए भैया क्या, और गाँवों की जहाँ बात करें तो आज गाँवों में खोर रोड चली गई है, मतलब आरसीसी बनी हुई है। हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है रीवा विधानसभा के अंदर कि रोड ना हो। हर विधानसभा में देखिए रोड है, और रीवा महानगर बनने की तर्ज में है, एकदम बन ही चुका है। निरंतर काम जारी है, निरंतर विकास जारी है, और विकास पुरुष है सब। और एक चीज़ और मैं माननीय जी के बारे में कहना चाहता हूँ, शुक्ला जी के बारे में, कि पूरे इंडिया में, आप भारत देश में देख लीजिए कि जितना काम उन्होंने विधायक रहते हुए किया है, शायद किसी मंत्री ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, बहुजन का हो, जेडीयू का हो, किसी का हो, किसी भी नेता ने इतना विकास नहीं किया है जितना राजेंद्र शुक्ला जी ने एक विधायक रहते हुए अपने विधानसभा रीवा, संपूर्ण रीवा के लिए काम किया है जी। अच्छा, राजेंद्र शुक्ला जी ने विकास किया है, विधायक रहते हुए मंत्री के बराबर काम किया है जी। अपोजिशन में राजेंद्र शर्मा है, उनको कितना तोलते हैं राजेंद्र शुक्ला के सामने? देखिए ऐसा है कि कोई इसमें टक्कर नहीं है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी जनता आपका चैनल देख रही है, प्रादेशिक और नेशनल चैनल है आपका, कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीधी सी बात है। राजेंद्र शर्मा जी का कहीं नामो निशान नहीं है। पब्लिक पूरी कमल के साथ है, मोदी जी के साथ है। गरीब आदमी जो है वो पूरा जो आम आदमी है, गरीब है, वो सभी कमल के साथ है। अच्छा, एक सवाल और है कि सामने से मत निकलेगा भाई साहब कैमरा। एक सवाल ये है कि नीति और रीति, कांग्रेस की नीति और रीति आपको कैसी लग रही है? बीजेपी की नीति और रीति आपको कैसी लग रही है? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हमारे भारत देश का और हर देश का संविधान होता है, इसी प्रकार से हर पार्टी का एक संविधान होता है। तो जो
इसका अपने भारतीय जनता पार्टी का संविधान है वो वैश्विक जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है, लोगों को भी दिख रहा है। भारत में सशक्तिकरण, गरीबों को मजबूत बनाना, जिससे भारत आज सशक्तिकरण में आ जाए। अभी आज सर्च करके देख लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है। फोर्ब्स मैगजीन होती है, उसमें भारत की जीडीपी चौथे नंबर पर आ चुकी है, शायद 2024 में दूसरे नंबर पर आ जाए। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में क्या है, उसका क्या है एजेंडा, साफ साफ दिख रहा है भाई। सोनिया गांधी जी अपने लड़के और लड़की को राजनीति में सेट करने में लगी हुई हैं। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को सेट करने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह अपने बच्चे को सेट करने में लगे हुए हैं राजनीति में। ये इनकी एजेंडे हैं कांग्रेस के। पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे भी वोट पड़ा था, लेकिन सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। इसका देखिए सबसे मेन कारण है कि राहुल गांधी जी स्वयं रीवा आए थे और ये पूरी जनता ने सुना था। उन्होंने बोला था, ये वचन दिया था कि हमको जिता के लाइए, और पब्लिक ने जनमत देकर, अपना जनादेश देकर उनको जिताया। 16 महीने की उनकी सरकार चली, ठीक। उसमें से उन्होंने क्या वादा किया था कि 2 लाख रुपए का या फिर जो भी किसानों का कर्ज है वो 7 दिन के अंदर माफ कर दिया जाएगा, और अगर माफ नहीं किया जाता है तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा उसमें। लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो सिंधिया जी से नाराज हुए भाई। जब कांग्रेस, सिंधिया जी चले गए भाजपा में और कांग्रेस की सरकार गिर गई, भाजपा की सरकार बन गई, जो कि एक गरीब और आम आदमी चाहती थी। क्या भाई साहब, क्या इस बार चुनावी माहौल है? बदलाव का तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलनी चाहिए सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि हम ऊब चुके हैं सीएम से। आपको क्या लगता है कि आप विधायक जी से ऊबे हैं, या सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, हम लोगों को वही सुख सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जी, बदलने से कोई फायदा मिले हम लोगों को नहीं। जी, बदलने सामने वाला नेता भी तो कद्दावर होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। हाँ, तो काम हम लोगों का, गरीबों का हो रहा है हर तरह से। हम लोगों को पानी चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, और ये भोजन चाहिए, हर तरह से मिल रहे हैं। गल्ला मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। अच्छा, किसानी करते हैं आप? जी हाँ, किसानी करते हैं। किसानों के लिए क्या सही दाम मिल पा रहा है? क्योंकि प्रदेश की सरकार ये कहती है, मोदी जी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं कि किसान बहुत खुशहाल है मध्य प्रदेश के। जी हाँ, किसान जो है तो ये जो नहर है और हर वर्ष एक वर्ष में मतलब 3 बार पैसे आते हैं, 2-2 हज़ार, 6,000 वही मिल रहा है। किसान सम्मान निधि, सब किसान खुशहाल हैं। अब खुशहाल है। अच्छा, इस चुनाव में मुद्दे रख रहे हैं लोग, कौन से मुद्दे आपको प्रभावित कर रहे हैं? लगता है कि इसमें काम होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो? जी, तो मेरे को बीजेपी का मुद्दा अच्छा लग रहा है। बीजेपी का सही लग रहा है। बीजेपी का। शिवराज सिंह चौहान जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। वो अभी लाडली बहन योजना में हर बहनों को अभी 3-3 हज़ार रुपये प्रोग्रेस किए हैं। वो सब खुशहाल हैं। गैस सिलेंडर भी 4,500। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बात आ रही है लाडली बहना को लेके, कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है। अगर शिवराज सिंह चौहान को देना था तो पहले दे देते, चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई लॉलीपॉप वाली बात नहीं है। योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करने में समय लगता है। जब मंत्रिमंडल में बैठक हुई होगी तो वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई होगी कि आज गरीब घर में, भाई जिनके घर में कमाऊ कोई नहीं है, अपने बच्चे को बिस्कुट खरीदना है, तो बहनों के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बहुत सोच समझकर थोड़ा सा लेट जरूर किया उन्होंने, लेकिन सही समय पर किया। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये निरंतर व्यवस्था चलती रहेगी। योजना ये हमको पता है अच्छे से, निरंतर चलती रहेगी। निरंतर चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई भी बहुत है, तो कह रहे हैं लोग कि 1,500 रुपये आप हमें दे रहे हैं, लेकिन 1,250 को तो हम सिलेंडर भरा रहे हैं, तो तड़का कहाँ से लगे? तेल 200 रुपये है। कल का आप न्यूज़पेपर देखिए, जहां महंगाई की अगर मैं बात करूं तो शुरू से मैं आपको बताता हूं। देखिए, महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि सप्लाई लगातार जो है तो घटती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़, अगर आज से हम
10 साल पहले चले जाएं, 12 साल, तो मजदूरी 200 रुपए थी। आज लेबर की मजदूरी 500 रुपए है और मिस्त्री की मजदूरी 800 रुपए है। ठीक, और जो पेट्रोल डीजल की कीमत हो गई, यही पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, उसको देख लीजिए, और दुनिया में विश्व युद्ध छिड़े हुए हैं। उन सारी चीजों के चलते थोड़ा महंगाई पेट्रोल की बढ़ रही है। और बाकी जो लोकल दरें हैं उनमें भाई सप्लाई और डिमांड का काम है पूरा। तो सप्लाई, स्वाभाविक सी बात है, जब सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी मोदी सरकार अगर इतना लगाम रख के रखी है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर रोजगार भी मिल रहा है तो फिर थोड़ा सा इधर घुमाते हैं कैमरा, इधर कुछ काका लोग भी बैठे हुए हैं, आप खड़े हो जाइएगा, ऐसे थोड़ा सा खिसकिएगा। हाँ पापा ने बैठिए, आप ही से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का कमाल देगी फिर से वही सरकार, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। यहाँ रीवा से तो शुक्ला जी जीतेंगे। शुक्ला जी को लोग नेता बड़ा समझते हैं, क्या समझते हैं आप? शुक्ला जी बोलते हैं कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, सब लोगों का ख्याल रखते हैं। हाँ करते हैं, सब ख्याल करते हैं, हम भी कराते हैं। हाँ, लाइट, पानी, हाँ, आवाज, हर एक चीज़ के लिए सब कुछ मिला। रोजगार नहीं मिला। महंगाई का है। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार से? क्या भाई साहब, हाँ संतुष्ट हैं। कुछ और कहना चाहेंगे आप? क्योंकि चुनाव है, वोट आपको डालना है, बड़ा नापते तोलते हैं अब जनता लोग। इस बार किसको नापने तौल में भारी नजर आ रहा है? राजेंद्र शुक्ला। अच्छा, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान। राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको? क्या लगता है उनके बारे में थोड़ा सा बोलिए। तो नहीं बोल पाएंगे आप। हाँ, राहुल गांधी के बारे में हर कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर से वो सरकार बना लेंगे कर्नाटक जैसे। देखिए ऐसा है, कर्नाटक का माहौल अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है। ठीक है, उसमें क्या है, देखिए वहाँ का जो चुनावी समीकरण है, चुनावी एक तो चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे बोर्ड तो देखिए जातिगत समीकरण भी बन जाते हैं और विकास का भी मुद्दा हो जाता है। वो कर्नाटक ही है, मध्य प्रदेश है, वहाँ की बात छोड़िए। मध्य प्रदेश में 101% शिवराज सिंह की सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। ये पब्लिक ओपिनियन है और खुद जनता का ओपिनियन है। और जहां बात रही राहुल गांधी के बारे में, तो राहुल गांधी एक ऐसी चिड़िया है कि चुनाव में उड़ के आ जाती है प्रचार प्रसार के लिए, सभाओं के लिए, और चुनाव खत्म होते हुए ही इटली और लंदन में जाके ऐश को फरमाती है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे लगातार निरंतर सेवा दे रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, विदेशों में जा रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति झुक के प्रणाम करके मोदी जी से मिल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी हमारे लिए बात नहीं है। हम लोग टीवियों में देखते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि आज हमारा भारत कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए हर तरफ से मेडल आ रहे हैं। मेडल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन प्रतिभाओं को मौका दिया जा रहा है। भाई पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उन चीज़ों में। सेना को देख लीजिए, अगर आज हमारा एक जवान शहीद हुआ तो कल को सर्जिकल स्ट्राइक रातों रात हो जाती है, 20-100 आतंकवादी मारे जाते हैं, और नहीं तो पहले इसके उल्टा होता था। बस अब यही कहना चाहते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार, क्या लगता है कि सरकार सही हाथों में है? बिल्कुल देश की सरकार, बिल्कुल देश की सरकार बिल्कुल सही हाथों में है। और अगर पब्लिक ने थोड़ी सी भी चूक की और सरकार जो है, सरकार की डोर दूसरे हाथों में दी, दूसरे पार्टियों की, भाजपा के सिवा, तो देश जो है फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। देश जो है तो बहुत नीचे चला जाएगा। चलिए, तो 3 तारीख को जब मतगणना होगा, जो पेटियां खुलेगी, तो जो प्रदेश में, भोपाल में सरकार बनेगी, कमल खिलेगा कि कमलनाथ? कमल खिलेगा। 100%। क्या लगता है रीवा के 8 विधानसभाओं का? 8 विधानसभाओं का समीकरण है, कमल खिलेगा। 8 में? फिर से 100%। उपड़ा साहब होगा कांग्रेस का? उपड़ा साहब है कांग्रेस का। और 30 बिंद में टोटल 30 सीटें हैं, 30 में 25-26 सीटों का कंफर्म है। हाँ, तो ये थे जागरूक लोग जो कि अब रीवा विधानसभा में थे। और अब लोगों का सिर्फ यही कहना है कि केवल हमें सिर्फ चुनावी वादे और दावे नहीं करना है, हम उसको चुनेंगे जो हमारे लिए काम करता है। रीवा में विकास हुआ है, दावे और फिर से यही हो रहे हैं कि फिर से 8 की 8 विधानसभाओं में बीजेपी के ही लोग जीतेंगे। और अगर रीवा विधानसभा की बात करें तो जो राजेंद्र शुक्ला, जो मौजूदा प्रदेश के मंत्री हैं, वो फिर से विधायक बनकर सामने आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो पूरे प्रदेश में एक चीज़ ये आ रही है कि बदलाव होगा। अब बदलाव कितना होगा
रीवा में बदलाव होगा, रीवा की विधानसभाओं में बदलाव होगा, रीवा विधानसभा में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये 3 तारीख को सब पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही कह सकते हैं कि प्रदेश में और रीवा के जो 8 विधानसभाओं हैं और रीवा विधानसभा में कड़ाई टक्कर है, कड़ी लड़ाई है। कड़ी लड़ाई में कौन अव्वल निकलता है अपने कामों में, अपने किए गए वादों और दावों में, ये देखना दिलचस्प होगा।